हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। हम देखेंगे इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू शुभ बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू स्पिरिट गाइड। प्लीज़ बताएं मेरे जितने भी व्यूवर्स कैंसर कर्क राशि वाले वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है इस वक्त, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कैंसर कर्क राशि वालों को। प्लीज़ मैसेज दीजिए। शिव कैंसर कर्क राशि मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Transformation, bring about the change that comes with destructions and sow the seeds now for the future. Okay, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ये लॉर्ड शिवा का ही कार्ड है। या लॉर्ड शिवा। ओके, और देखते हैं। एक और मैसेज में लेना चाहूँगी। चाहते हैं flow with rhythm. Okay, allow all the things, एक second, to take their rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. See, same message आपके लिए आया है। Oh my God, so beautiful. Let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and bring love and satisfaction. True beauty lies in the soul. Okay, तो हम ये मैसेज समझ चुके हैं। देखिए कैंसर्स, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये वक्त है ट्रांसफॉर्मेशन का आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ ये जो एनर्जी है ना, ये एक टावर की एनर्जी आती है जो सडन आती है। ये आपको बता करके नहीं आती है। कहने का मतलब अचानक से कोई ऐसा चेंज आना, और ये ऐसा चेंज है जो आपको कंफर्टेबल नहीं लग सकता। ये फूलों वाला चेंज नहीं है, ये इस तरीके का चेंज नहीं है कि आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सडन, एक शॉकिंग जिसे कहते हैं चेंज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्मूथ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ये उनके लिए ही है जिनके लिए अनकंफर्टेबल है। ठीक है, जिनके लिए शिफ्ट अनकंफर्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वाह, तो ये जो भी चीज़ आ रही है ना, आपको बस गोइंग विद द फ्लो रहना है। फ्लो में चलते रहिए, चलते रहिए। इससे ना जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको किसी को भी, चाहे खुद हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों, चाहे डिवाइन हो, किसी को भी जज नहीं करना है। ठीक है, कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं ठीक नहीं हूँ या मैं ही ऐसा हूँ, या किसी पर्सन को लेकर के पर्टिकुलरली कि वो पर्सन में कुछ इश्यूज़ हैं इसलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या फिर डिवाइन को लेकर के कि डिवाइन ही चाहते हैं ऐसा कुछ हो रहा है, क्यों नहीं ये सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, डिवाइन ऐसा क्यों करे। ऐसी सोच, ऐसे थॉट्स को अपनी लाइफ में नहीं लाने देना है। आपको बोला जा रहा है चीज़ें को, है ना, चीज़ों को सही तरीके से लाया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी ये जो लेडी है, हम इनको कहते हैं जैसे दही को मथना। ठीक है, तो दही मथना या फिर वो जिसमें से मक्खन निकालते हैं ना बेसिकली। ठीक है, हाँ, वो क्या होता है, यस, जो मिल्क की क्रीम होती है उससे हम मक्खन निकालते हैं ना, बटर बनाते हैं। तो उसको जब हम हिलाते हैं, कितना हिलाते हैं, हिलाते हैं, हिलाते हैं, कितना उसमें हलचल होती है, कितना वो अपने इतना उसके अंदर शिफ्ट्स होते हैं कि वो अपना जो रियल वो था
उससे वो बिल्कुल चेंज होकर के कुछ अलग ही बन जाता है। वो एक क्रीम होती है ना, वो एक मलाई सी होती है और वो क्या बन जाती है, मक्खन बन जाता है। तो बेसिकली आपको भी ऐसे ही बोला जा रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, या आपको सही पोजीशन पर लाने के लिए हो रही है। तो इन चीज़ों को ना अपने ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट मत डालने दीजिए, बस आपको इस समय पॉजिटिव रहना है। ये जो वक्त है ना, ये आपके फ्यूचर का सीड बो रहा है, तो आपको बस पॉजिटिव रहना है। ये जो भी हलचल, ये जो भी टाइड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उथल पुथल आपकी लाइफ में हो रही है ना, उसको पॉजिटिव वे में लेकर जाते रहिए, उसमें पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। उसमें कोई डाउट्स मत लाइए, कुछ खींचातानी मत कीजिए। जो चीज़ें जा रही हैं उन्हें जाने दीजिए, जो न्यू चीज़ें आ रही हैं उन्हें लेकर के एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें लेकर के आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, ठीक है। इन चेंजेस को लेकर के बेसिकली आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। यहाँ पर जो डिवाइन कह रहे हैं, ये डेफिनेटली हलचल लाएगी, आपकी इमोशंस में हलचल हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए और आपकी इमोशंस को एक फ्लो में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कुछ लोगों के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत उथल पुथल चल रही है, तो उसको, उस फ्लो को लाना है आपके रिलेशनशिप में। जो भी कोई रिलेशनशिप्स किसी के साथ भी, आपका पर्सनल, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मदर फादर, किसी के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स वगैरह, कोई भी हो सकता है माय डियर। उन्हें फ्लो में लाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। इमोशंस आपकी लाइफ, आपकी अबंडेंस, आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो ग्रोथ है, बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये जो डिस्ट्रक्शंस लाई जा रही हैं आपकी लाइफ में, ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आए जा रहे हैं, उथल पुथल लाई जा रही है, ये बेसिकली आपकी ही ग्रोथ के लिए लेकर आए जा रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस रिदम में बस आपको फ्लो करते रहना है। आपको अपनी तरफ से ना तो कुछ जजमेंट्स देनी है, ना ही नेगेटिव होना है। ये डिवाइन आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए और देखते हैं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अपना फेथ, अपने ना डिवाइन के ऊपर जो आपका फेथ है ना, आपके चाहे कोई गुरु हैं, चाहे आप चाहे आपके जो भी ईष्ट हैं आपके, जिन भी शक्ति में आप माय डियर बिलीव करते हैं, आपको उन पर अपने ट्रस्ट को कायम रखना है। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, उस ट्रस्ट को ना डगमगाने मत देना। ये याद रखिए, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए ये जो उथल पुथल हो रही है ना, कि मेरे बच्चे इस उथल पुथल में ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ या तुम्हारी लाइफ में तकलीफ़ें लेकर के आ रहा हूँ। बेसिकली मैं तुम्हें सही पोजीशन पर लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ में चीज़ों को अलाइनमेंट में लेकर के आ रहा हूँ। तो मेरे ऊपर वो ट्रस्ट रखना, आपको यहाँ पर यही बताया गया है। मेरे ऊपर डाउट्स मत लेकर आना, आपको यही बताया जा रहा है। वाह, इस वक्त में आपके लिए भक्ति करना, आराधना करना, चैंटिंग्स करना आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये अगर आप कार्ड को देखेंगे तो ये पर्सन जैसे भक्ति कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है, भगवान को शांत कर रहा है। बस आपको ये बोला जा रहा है, इस वक्त को बहुत ही प्रेम भाव से निकालना है। आपको उनकी भक्ति कीजिए, उनकी चैंटिंग्स कीजिए, प्रेयर्स कीजिए। प्रार्थनाएं मैजिकल होती हैं माय डियर। मैं कह रही हूँ कि चट्टान को भी हिला देती हैं प्रार्थनाएं, इतनी पावरफुल होती हैं। तो प्रार्थनाएं कीजिए, चैंटिंग्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भक्ति कीजिए, भजन सुनिए अगर आप सुनना चाहते हैं। ये सब आपके लिए इस वक्त पर बहुत अच्छा रहेगा। मैं हर वक्त की बात नहीं कर रही हूँ, अपने कर्मास भी कीजिए, लेकिन इन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। वाह, ब्यूटीफुल। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं कैंसर कर्क राशि। ओके, पेज ऑफ वाटर। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। वाह, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ अर्थ, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या ओके, देखिए पेज ऑफ वाटर्स है यहाँ पर हमारे पास, जो कि पेज ऑफ कप्स है। हाँ, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने अंदर की, अपने हार्ट से कनेक्ट हुई है, ठीक है।
कहने का मतलब जो अपनी फेमिनिन साइड है ना, उससे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है इस वक्त में। क्यों? इसका एक रीज़न है। ये जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही हैं या जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग लीजिए, जो भी मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो, उसके लिए ना आपके सेंसेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और सेंसेस को हम ऑब्जर्व कब करते हैं, उनसे मैसेजेस कब रिसीव करते हैं, जब हमारी जो फेमिनिन साइड होती है, फेमिनिन जो एनर्जी होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो अपनी चरम सीमा पर होती है। तो आपको बोला जा रहा है अपने दिल को खोलने के लिए, आपको बोला जा रहा है आपको ना अपने सेंसेस को ऑब्जर्व करना है। आपको वो मैसेजेस दे रहे हैं डिवाइन, आपको डायरेक्ट आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा के थ्रू, आपके जो आपको हमारे जो सेंसेस हैं, हमारा फील करना, इन सभी से वो आपको बताते हैं, अपनी प्रेजेंस को फील कराते हैं कि वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं। एंजल्स जो हैं वो आपको बताते हैं। तो आपको बोला जा रहा है उनसे कनेक्ट होने के लिए। आपके अंदर ना इस वक्त में आपके अंदर की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ रही है। आप ऑलरेडी इसमें सेंसिटिव हो, लेकिन इस वक्त में जो लोग सेंसिटिव है ना, लेकिन उनके लिए भी और बाकियों के लिए भी आपको बोला जा रहा है ये जो सेंसिटिविटी है ना, ये और ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपको कनेक्ट होना है डिवाइन से उन चीज़ों के थ्रू। जैसे कि होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं, लेकिन हमें अंदर से आवाज़ आती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर ये सब हो रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने लग जाते हैं ना, फिर होता है अरे कैसे ठीक होगा, इतना कुछ हो रहा है, कैसे सब ठीक होगा, कैसे। वो सब दिमाग की उपज है। लेकिन वो जो फर्स्ट वो जो वॉइस आई थी ना, वो आपकी इंट्यूशन है, वो आपकी परमात्मा की आवाज़ है, आपके अंदर की अपनी आत्मा की आवाज़ है। तो आपको बोला जा रहा है उस पर ट्रस्ट करना है, उस पर ट्रस्ट करना है और उसी को फॉलो करना है। ये वक्त आपको ये बता रहा है, उस पर ना डाउट मत कीजिएगा। आपको ये बोला जा रहा है जो आपके सेंसेस आपको, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस आपको बता रही है ना, उस पर डाउट मत कीजिएगा इस वक्त में। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, ठीक है। और उस पर डाउट नहीं करना है, उसके साथ साथ अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। यहाँ पर देख रहे हैं क्वीन ऑफ अर्थ, आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको ना रेडी किया जा रहा है बेसिकली बहुत सारी अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। बहुत आगे जाने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाली है कैंसर्स। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिकली ना, देखिए यहाँ पर आप स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो करेंगे। उसके साथ ही साथ जो मटेरियलिस्टिक अबंडेंस जिसे हम कहते हैं, मनी, रिलेशनशिप, जो भी चीज़ें हमें इस जीवन में चाहिए होती हैं, वो सब चीज़ें भी गेन करेंगे। लेकिन उस चीज़ के लिए इस वक्त के ये जो चेंजेस हैं ना, उन्हें एक्सेप्ट करना और उस फ्लो में आगे बढ़ना और इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें इसके साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं ना, उसमें अपनी जो आपकी इनर ब्यूटी है ना, उसे कम नहीं होने देना, उसे और बढ़ाना है आपको। इस लेडी की कॉन्फिडेंस, इस क्वीन की कॉन्फिडेंस को आप देख रहे हैं, बस ये एटीट्यूड में रहना है आपको। आप बहुत आगे बढ़ रहे हो माय डियर। लेकिन उसके लिए ना ये इन सिचुएशन से निकलना आपको बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस पर आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने अंदर की उस लव को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर के पीस ऑफ माइंड को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर के सेटिस्फेक्शन को कायम रखना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। और अपनी जो सॉल की, जो आपकी आत्मा की जो ब्यूटी है ना, उसे खिलने दीजिए। आपको बोला जा रहा है ये वक्त भक्ति का बहुत रहेगा। आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि मैं भक्ति करूं, मैं चैंटिंग करूं, कुछ ना कुछ प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं माय डियर। इस वक्त में आपको खुद से आएगी, चाहे तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके रिचुअल्स हैं अपने अपने अकॉर्डिंग देखिए। आपको लगेगा कि मैं कुछ इसमें ऐड कर दूं या मैं कुछ करूं ऐसा। अगर नहीं करते हैं तो आप करने का मन होगा। तो आपको बोला जा रहा है अगर आपका मन, हम कहते हैं ना करने का मन होगा, एक्चुअल में वो मन नहीं होता, वो हमारी खुद की अंतरात्मा की आवाज़ होती है। तो आपको उसे फॉलो करना है बेसिकली। जो आपको अच्छा लग रहा है ना, जो आपको शांति प्रदान कर रहा है, जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, जो आपको डिवाइन की ओर करीब लेकर जा रहा है, वो ज़रूर कीजिए। और देख लेते हैं आपके लिए कैंसर्स। मूविंग ऑन, ओके, यही तो है।
आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, मूव ऑन होने में दिक्कत हो रही है आपको यहाँ पर। ओके, तो यही तो ब्लॉकेज है, इसीलिए तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। देखिए माय डियर कैंसर्स, अपनी लाइफ में ना चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, जो भी शिफ्टिंग, कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं, होम शिफ्टिंग हो सकती है, रीलोकेशन हो सकती है, जो भी चीज़, जो भी चेंजेस आ रहे हैं फिज़िकली, इंटरनली, एक्सेप्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और उस प्रोसेस पर चलिए। आगे बढ़ना है, लाइट की तरफ जा रहे हैं आप। ये कार्ड को गौर से देखिए आप, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ये पर्सन जो है अंधेरे में है और ये कहाँ जा रहा है, ये लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ, उसको डायरेक्शन दी जा रही है। देख रहे हैं उसके हाथ में कंपास है। डायरेक्शन कौन दे रहा है, डिवाइन ही तो दे रहे हैं डायरेक्शंस। और ये देख रहे हैं ग्रीनरी, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस, ग्रोथ भी है। मैंने आपको ये बोला ना कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है और मटेरियलिस्टिक अबंडेंस भी है, दोनों ही चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत मूव ऑन में आ रही है, आगे बढ़ने को लेकर के आ रही है, एक्सेप्टेंस में आ रही है। दैट्स व्हाई आपके लिए इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। ये फॉर श्योर है, ये तो पक्का हो चुका है, क्योंकि दिक्कत यहाँ आ रही है तो आपको यही बोला जा रहा है। जब आप अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को लेकर के आएंगे ना कि यस, मेरी लाइफ में इस समय जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मेरी बेहतरी के लिए हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ये बात पहले ही बोल दी कि ये चेंजेस कंफर्टेबल तो नहीं होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके आगे फूल की एक जर्नी बना दी है फूलों की, उसमें कांटे भी हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि यस, ये थोड़ा सा ऐसा समय है या ये मुझे चेंज लेना चाहिए कि ये चेंज मेरे लिए सही है, लेकिन मैं इसे कैसे लूँ। मतलब बहुत से सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, लेकिन ये चेंज आपके लिए बहुत ज़रूरी है माय डियर। वो अनकंफर्टेबल लग सकता है, वो दुख थोड़ा सा दे सकता है, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। ये याद रखिए। तो मूव ऑन करने से डरिए मत, इसे ब्लॉकेज, क्योंकि ये ब्लॉकेज में, ये प्रॉब्लम में आया है तो इसे ब्लॉकेज मत बनने दीजिए। आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है कैंसर्स। चलिए देखते हैं आपके लिए और टैरो से कोई मैसेजेस हैं तो देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ मैसेजेस हैं कैंसर्स कर्क राशि वालों के लिए। भोले बाबा, गुरु जी, स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताएं कैंसर कर्क राशि, एनी मैसेजेस कैंसर कर्क राशि। मैजिशियन, देखिए, ओह सो ब्यूटीफुल, जजमेंट और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए माय डियर, आपको ना ये जो भी सिचुएशंस है ना, इसमें डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मैसेजेस दे रहे हैं। आपको उन मैसेजेस को रिसीव करना है, उनको ट्रस्ट करना है और उनसे आगे बढ़ना है। ये फॉर श्योर है, ठीक है। आगे बढ़ने से घबराना नहीं है। और जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं और ये जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, इन पर डाउट नहीं करना है। बिना डाउट किए आपको आगे बढ़ना है। मैजिशियन कार्ड है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी सोच आपकी रहेगी, आप ना मैजिशियन हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप इतने कैपेबल हो, आपके पास सभी रिसोर्सेज हैं कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हो। सब आपके हाथ में है। ये क्या बता रहा है, सब आपके हाथ में है। डिवाइन के साथ से और अपनी इंटेलिजेंस के साथ से आप जो है आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, ये जो भी इंट्यूटिव आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, उन्हें रिसीव कीजिए और उनको लेकर के अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं, उनको लेकर के अपनी लाइफ में एक्शंस लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और एक्शन भी कैसा, कॉन्फिडेंट होकर के एक्शन लेना। और देखिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन उनको लेकर के अगर आप घबरा गए या डीमोटिवेट हो गए या उस पर डाउट करने लग गए कि नहीं नहीं ये सिचुएशन ठीक नहीं है, आपने जो फैसला लिया है ना,
आगे बढ़ने का, अब उसको लेकर के आपको बैक ऑफ नहीं करना है, ठीक है। मतलब उस पर डाउट नहीं लेकर के आना है, चाहे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपको ऐसा लगे कि ये तकलीफदेह जर्नी हो सकती है, ये सिचुएशंस थोड़ी सी मैनेज करने में दिक्कत हो सकता है, तो क्या मुझे मेरा ये डिसीजंस बदल लेना चाहिए, क्या मुझे आगे मूव ऑन नहीं करना चाहिए, या मुझे इस सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो नहीं, वो आपका रॉन्ग डिसीजन होगा। आपको यही बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, वो जो डिसीजन आपने लिया है, वो छोटी मोटी जो भी कठिनाई आपकी लाइफ में आ रही है उससे बैक ऑफ नहीं करना है, अपने डिसीजन को नहीं बदलना है, ठीक है। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हैं माय डियर, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत स्पिरिचुअल कैंसर्स हैं यहाँ पर मेरे साथ, आप में से बहुत लोग। और जजमेंट का कार्ड देखिए, ये अल्टीमेटली ये बता रहा है आपको वक्त आ गया है कैंसर्स, ये वक्त है चेंज लाने का। अब जैसा आप कर्म करोगे ना, वो अब वक्त है लेने का, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है एक्शन ओरिएंटेड आपको होना है। एक्शन ओरिएंटेड क्या, आगे आपको बढ़ना है, आपकी लाइफ की हीलिंग होगी। जिन तकलीफ़ों में आप रहे हैं, जिन सिचुएशंस में आपने जगल कर रहा है, जितनी मेहनत आपने अपनी लाइफ में करी है, जितना स्ट्रेस आपने अपनी लाइफ में लिया है, जितना अकेलापन और जितने लेसन्स आपने अपनी लाइफ में जिए हैं, है ना, अब वक्त आ चुका है आगे बढ़ने का। वक्त आ चुका है इन सिचुएशन से, इन जगलिंग से, इन जो भी उथल पुथल है, इससे आगे बढ़ने का। लेकिन उसके लिए इस चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, डोंट वरी। तो लेकिन इस वक्त की जो एक्शंस, इस वक्त की जो सोच, इस वक्त का जो आपका किया हुआ ये जो कार्य है, जो भी साधना है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, वो आपको रिजल्ट देंगी, उसी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप पीछे नहीं जा सकते, ये इनर कॉलिंग है, ये वक्त आ गया आपका, आपको बोला जा रहा है। तो इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। वाह, आप डेफिनेटली, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक्शन नहीं लूँ, आगे नहीं बढ़ूँ, लेकिन भगवान मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, वो यही डिवाइन यही चाहते हैं कि आपको तो एक्शन लेना पड़ेगा कैंसर्स, आपको तो एक्शंस लेना पड़ेगा, वो आपके साथ है, डोंट वरी। इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है, ये कर्मा रिलीज हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई है ना कि हम जो भी कर्म करते हैं वो हम यही भोगते हैं ना। तो जो हमने पिछले जन्म में करा या जो हमने इस जन्म में करा, वो सब भोग यही होगा। अभी आप जो कर्मा करोगे वो भी आगे आप भोगोगे, तो यही आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर, पॉजिटिव रहिए, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। मूव ऑन करने की ज़रूरत है। लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं, अपने आप आए हैं। ओके, थिंकिंग मैन, देखिए ये ऑब्जर्वेशन का मैसेज है आपके लिए। थिंकिंग मैन ये क्या कर रहा है, क्रिस्टल क्लियर स्टोन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपके अंदर भी ना ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि ऑब्जर्व करना सीखिए, अपने सेंसेस को ना और स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए। मेडिटेट करेंगे तो और ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, और ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, उन मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे। जिस तरीके से ये पर्सन जो है ना, इस क्रिस्टल में से ना कई लाखों मैसेजेस निकाल लेगा, तो यही आपको भी बोला जा रहा है, ठीक है। वाह, कुछ लोगों का तो ये लाइफ पर्पस भी हो सकता है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डोर टू वैल्यू, जो आपके लिए फाइनल मैसेजेस हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, देखिए मैंने आपको बोला था ये बात। ओह वाह, देखिए अपने आप का आपके सामने ये कार्ड्स निकले हैं ना, विक्ट्री। ओके, ये कार्ड्स आपको दिख नहीं रहे आई थिंक पूरे तरीके से, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको फाइनली यहाँ पर डिवाइन जो बताना चाहते हैं वो यही है कि आपके लिए ना अबंडेंस के, हीलिंग के, हैप्पीनेस के यहाँ पर डोर्स ओपन हो रहे हैं इस समय। आप आगे ही बढ़ रहे हो सक्सेस की तरफ। बस इस बात, ये जो सिचुएशन है ना, इसमें ट्रस्ट को बनाए रखो और सही फैसला लो और आगे बढ़ो। इस चेंज को एक्सेप्ट करो, इसमें ना आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है, क्योंकि फाइनल मैसेजेस इतने खूबसूरत हैं।
मटीरियलिस्टिक अबंडेंस, हीलिंग, कोई रिलेशनशिप हीलिंग, आपकी इमोशनल हीलिंग जो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो आपके लिए यहाँ पे आ रही है। मनी के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर। अल्टीमेटली विक्ट्री का कार्ड है, और ये विक्ट्री का कार्ड सिर्फ अबंडेंस विक्ट्री नहीं। अगर आप इस पर्सन को, इस लेडी को देखिए, इसकी आईज क्लोज हैं, ये क्या आपको बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक सी लग रही है। मटीरियलिस्टिक भी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गोल्डन है ना, गोल्ड का कलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चमक बहुत है, तो मटीरियलिस्टिक तो है, लेकिन आपको क्या बताया जा रहा है, इसके साथ ही साथ जो स्पिरिचुअल और पीस ऑफ माइंड होता है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसे कहते हैं कि वाह, जिसे कहते हैं कि हाँ हमने वो पा लिया, हमें वो मिल गया, हम उस पाथ पर आ गए, हमने वो कर दिया जो हम करने आए थे, वो सेटिस्फेक्शन, वो विजय हासिल कर लेना, वो आपकी तरफ आ रहा है। तो उसके लिए इस प्रोसेस से अगर आप निकलते हैं तो मेरे ख्याल से जब आपको इतने ब्यूटीफुल अंत में ये मैसेजेस मिले हैं तो ये इनफ है। अगर आप जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं या अपनी लाइफ में नीचे गिर रहे हैं, लो एनर्जीज में जा रहे हैं, इस रीडिंग को सेव करके रख लीजिए और इस रीडिंग को बार बार देखिए। देखिए कितनी आप आगे स्पीड से बढ़ेंगे, आपके अंदर से फिर वो एनर्जी दौड़ने लग जाएगी। और ये सिर्फ ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये डायरेक्ट मैसेजेस आए हैं डिवाइन की तरफ से। तो यस, अपने जो पावर्स, जो गिफ्ट्स हैं आपके, उन्हें ओपन कीजिए और इन मैसेजेस को रिसीव कीजिए। और यस, आई होप आपको ये मैसेजेस, ये गाइडेंस अच्छी लगी हो और आपके काम आई हो और आप इनसे आगे बढ़ें अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएँ, इंपॉर्टेंट डिसीज़न ले पाएँ अपनी लाइफ में। बस मैं यही दुआ करती हूँ आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।